आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 वर्ष 2015 में पूछे गए हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछला 2 वीडियो हम लोग में पढ़े कि कैसे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछने की क्या प्रवृत्ति है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं, किन प्रश्नों को ज़्यादा रिपीट कर रहा है, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा कीजिए। पिछला 2 वीडियो आप लोग इसका जो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वर्ष 2013 वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दिया हूँ। आप लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ के इस वीडियो का जो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे विवरण बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम का भी नाम जो है वही जो है यूट्यूब का नाम है, धीरू ऑनलाइन क्लासेस करके है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये जो भी कुछ फॉर्मेलिटी है कि 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, ये सब आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। ये प्रश्न रिपीट किया हुआ प्रश्न है, 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। ये 2013 में भी पूछा गया था, 14 में पूछा गया था और आप इस प्रश्न का आंसर भी जानते हैं। आपका जो पहला पाठ है वह राष्ट्र का स्वरूप ही पाठ है, जिसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा पहला आंसर सही होगा। ये सारिका पत्रिका बार बार पूछा जा रहा है, अभी तक ये 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। सारिका पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप इसका आंसर जानते हैं। 13 में पूछा गया था, 14 में भी पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन है। तो अशोक के फूल, ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है अशोक के फूल। और आपके पाठ्यक्रम में जो गद्य वाला पोर्शन है, गद्य वाले पोर्शन में अशोक के फूल ही आपको पढ़ना है। अशोक के फूल आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसके लेखक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल एक ललित निबंध है और अशोक के फूल से वर्ष 2022 मतलब अभी आप परीक्षा में जो बैठने जाएंगे तो इसमें से व्याख्या पूछा जाएगा। व्याख्या नहीं पूछा जाता है, मतलब 5 प्रश्न पूछा जाते हैं, उसमें से एक लाइन अंडरलाइन किया रहता है। जो अंडरलाइन होता है उसी की व्याख्या पूछा जाता है। आप इस प्रश्न को बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला है कि आवारा मसीहा मतलब किस तरीके की रचना है। तो आवारा मसीहा आप जानते हैं ये जीवनी विधा है, शरत चंद्र की जीवनी है। और किसने लिखा है आवारा मसीहा, तो आप ये भी जानते हैं कि आवारा मसीहा जो है ये मोहन राकेश की रचना है, नहीं सॉरी विष्णु प्रभाकर की रचना है, विष्णु प्रभाकर की रचना है। एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है कौन सुशोभित रहे, कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो अलंकृत रहे। तो इसका आंसर आपके मतलब आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल कहा उसे श्रृंगार काल किसने कहा। तो आंसर में होगा रमाशंकर शुक्ल, रसाल हैं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं। यानी श्रृंगार और वात्सल्य के सबसे तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जब अगर सूरदास का नाम दिया है तो सूरदास होंगे। इस पर चूँकि आप जब आगे पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में तो आपको एक मिलेगा कि आचार्य शुक्ल ने कहा था कि सूर्य ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। इस पर एक प्रश्न बनता है, जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको मिलेगा। कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सॉरी पवन दूतिया किसकी रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये प्रश्न रिपीटेड सवाल है, कई बार ये प्रश्न पूछ रहा है, ये रिपीटेड सवाल है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये प्रश्न भी रिपीट कर रहा है, ये 3-4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। तो आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था, तो 1968 ईस्वी में जो है इनको पुरस्कार दिया गया था।
और काला और बूढ़ा चाँद जो इनकी रचना है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1960 ईस्वी में इनको ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में इनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। आइए अगली रचना देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना जाता है? तो सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ये रिपीटेड सवाल सब है, जितना मतलब अभी तक हम 10 सवाल पढ़े, 10 सवाल में कम से कम 5 सवाल ऐसे थे, 5 से 6 सवाल कि जो अभी तक रिपीटेड थे। आइए वर्ष देख लेते हैं। वर्ष 2015 का दूसरा सेट कह रहा है कि चिंतामणि गद्य विधा किस मतलब कैसी विधा है? तो चिंतामणि आप जानते हैं कि निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। कह रहा है कि पवित्रता निबंध किसका है? तो संपूर्णानंद का ये जो है निबंध है। सॉरी, सरदार पूर्ण सिंह, ये सरदार पूर्ण सिंह लिखा है, मैं फ्लो में बोल गया संपूर्णानंद, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। कह रहा है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस शहर में स्थित है? ये भी रिपीटेड सवाल है। अभी तक ये सवाल जो है 5 बार पूछा जा चुका। वर्ष 2013 से लेके 2015 का दूसरा सेट हम लोग कर रहे हैं। ये 5 बार ये सवाल पूछा जा चुका। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि इंदौर शहर में का वर्णन है। कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है? तो इसमें अनाम दास का पोथा है। त्यागपत्र जयंत कुमार का है, और ये अनाम दास का पोथा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निंदा रस के लेखक कौन है? निंदा रस आपको पाठ्यक्रम मतलब आपके पुस्तक में है, आपको पढ़ना भी था, लेकिन कोविड की वजह से इसको निकाल के बाहर कर दिया गया है। आपको इसमें से सवाल संभवतः 9 बने। तो निंदा रस के लेखक कौन है? तो निंदा रस के लेखक हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। इसका आंसर सही होगा। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? तो दिया है शुक्ल जी। तो सीधे आते हैं, जिसका सही आंसर है मैं वही बोलूँगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसका सही आंसर होगा बीज बपन काल का। अब कह रहा है कि खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है ये। अब कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित है। मतलब देखिए, ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका। मतलब ये इसका पूछने का तरीका ये है प्रश्न का, ये सीधा सीधा प्रश्न ये कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस शतक के कवि हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे शतक के कवि हैं। दूसरा शतक कब आता है? 1951 में जो है दूसरा शतक संपादित होता है। इसके संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। अभी आगे आएगा। कह रहा है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल मतलब किससे है? मतलब जो ये अष्टछाप है वो भक्ति काल के किस शाखा से है? तो कृष्ण शाखा से है। मतलब प्रश्न सीधे सीधे है, थोड़ा सा ये प्रश्न घुमाया हुआ था। आप बस इसकी मतलब इसकी वो चीज़ें समझना है कि मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अष्टछाप का संबंध किससे है भक्ति काल में? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, क्योंकि अष्टछाप की स्थापना जो है कौन करता है? गोस्वामी विट्ठल नाथ करते हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ जो है वल्लभाचार्य के कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य भी थे और वल्लभाचार्य के पुत्र भी थे। और गोस्वामी विट्ठल नाथ के जो पुत्र थे उनका नाम था गोकुलनाथ था। इस तरीके से जो है इसका सही आंसर कौन होगा? तो कृष्ण भक्ति शाखा होगा। अष्टछाप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसमें कौन कितने कवि हैं, कितने लेखक हैं, ये सारा क्रम मैं आपको बताया था कि जो है अगर आप रुकिए 9 मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि एक बार मैं पुनः आपको लिख दूँ यहाँ से साफ साफ कि 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ इसकी स्थापना करते हैं। इसमें कितने कवि हैं? तो 8 कवि हैं, जिसमें 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के और 4 कवि जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ के थे। अब कौन कौन से? तो गोस्वामी वल्लभाचार्य के 84 शिष्य में से 4 शिष्य। ठीक, अब गोस्वामी विट्ठल नाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य।
यही 4 मिल के 8 होते हैं और 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ जी करते हैं, जिसमें पहले कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है। अब होते हैं कृष्णदास, गोस्वामी मतलब गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजन दास और नंद दास। ये जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के लोग मतलब विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, जिसमें कुंभन दास जो है वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो सबसे पहले कवि हैं। वो जाति के क्षत्रिय थे। ठीक है। वो वल्लभाचार्य से दीक्षा लिए थे। और एक बार ऐसी कहावत है कि जब कुंभन दास जो है अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी चले गए, जिस पर अफसोस करके उन्होंने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो का काम, आवत जात पनहैया टूटी बिसरी गए हरिराम। ये उनकी मतलब वो खुद के लिखते हैं जो इसके बारे में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। जो है नंददास जो है सबसे इसमें छोटे थे। नंददास जब से पढ़े लिखे मतलब थे, सबसे छोटे थे इसमें जो है छापे कवियों में। ये एक प्रश्न रहा ताकि आप कभी भी आए तो छापे प्रश्न बना सकें। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा। तो ये आपके पाठ्यक्रम में भाई, ये तो हिरोशिमा और मैंने आहुति बनकर देखा, ये तो आपके पाठ्यक्रम में है। इसका प्रश्न तो आप जानते हैं कि इसके प्रश्न के उत्तर जो है अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे हैं। आइए अब सीधे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला सेट कौन सा है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गया। अगला प्रश्न है आपका तीसरा सेट है कि श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार कौन है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार कौन है, तो विट्ठलनाथ जो है श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि राधा कृष्ण दास के लेखक थे। राधा कृष्ण दास लेखक थे, कब में थे, तो भारतेंदु युग के लेखक थे। ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। अगला है कि अपनी खबर, ये किस तरह की विधा है, तो ये आत्मकथा है। आज संजोग से कहिए कि आज इस आत्मकथा को पढ़ने का मुझे अवसर मिला। आज ही मैंने इस आत्मकथा को पढ़ा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, बहुत अच्छी आत्मकथा है। और अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब का इसमें से कौन सा लेख है, तो अशोक के फूल। देखिए बार बार ये पूछ रहा है। कह रहा है कि आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन है, तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जो है आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक हैं। ये अभी तक पूछा जा चुका है, लगातार रिपीट कर रहा है। कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत कवि हैं, किस समय कवि है, तो आधुनिक युग के कवि है। ये पूछा जा चुका सवाल है। कह रहा है कि आधुनिक युग का आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है वैतालिक? आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, ताकि इससे मुझे समझ में आए कि कितने लोग इस वीडियो को देखिए पूरा। इसका आंसर आप देंगे मुझे। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा जो है कमेंट करके। पहले आप लोग का कमेंट में ले लो। कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है, तो भाई प्रिय प्रवास है। छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद को ही माना जाएगा, क्योंकि 1918 ईस्वी में इनकी झरना से छायावाद का शुरुआत माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये सब जानते हैं। उर्वशी को मिला, कब मिला, तो 1972 ईस्वी में जो है इनको दिया गया। ये प्रश्न रिपीटेड सवाल है। अभी तक ये प्रश्न हमको लग रहा है कि 8 या 9 बार जो है पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मतलब सेट संख्या चौथा है। आइए चौथा देखते हैं। चौथा सेट कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो सीधे कौन होंगे, लल्लू लाल जी इसके रचनाकार हैं। ये आप जानते हैं लल्लू लाल जी को। कह रहा है कि 100 अनाज एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पंचलाइट की रचना विधा है, तो सभी जानते हैं पंचलाइट क्या है, कहानी है। यही तो परीक्षा में आएगा 5 नंबर का। पंचलाइट का सारांश लिखने के लिए और पंचलाइट का उद्देश्य लिखने के लिए 2 आएगा, आपको ये करना होगा। आप कमेंट में इसका हमको थोड़ा सा जिक्र करिएगा इसके बारे में। कह रहा है कि धरती गाती है के लेखक कौन है। धरती गाती है के लेखक जो हैं आपके हैं ये देवेंद्र सत्यार्थी हैं। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुआ है, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि नदी के द्वीप किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है, तो अज्ञे जी का उपन्यास है। अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
कह रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, अभी तक ये सवाल जो है 5 बार पूछा जा चुका है। कह रहा तारसप्तक का संपादन है कौन है? तो 1943 में किया गया संपादन। ये अभी तक जो है 10 बार ये सवाल पूछा जा चुका। कह रहे कि अभिनव मनुष्य के रचनाकार कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर है इसके रचनाकार। अभिनव मनुष्य हो सकता है कि अभिनव मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण वाला पैराग्राफ है अंतिम कि सावधान हे मनुष्य, सावधान मनुष्य, हो सकता है कि आपको इस वर्ष पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कह रहा है कि चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा आप जानते हैं कि पंत जी की रचना है और इस पे जो है 1968 ईस्वी में जो है इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुई। कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। ये 3 सवाल बनता है, 3 में से 1 सवाल पूछा जा चुका, 2 सवाल बन सकता है कि किसकी अध्यक्षता? तो प्रेमचंद्र। कहाँ? तो लखनऊ। ये प्रश्न अभी 2-3 बार और पूछेगा 2015 के सेट में ही, अभी आप आगे देखिएगा। आइए देखते हैं सेट संख्या 5 के बारे में किस तरह से सवाल पूछा गया था, क्या क्या सवाल था, कौन कौन सा सवाल रिपीट कर रहा है। तो कह रहा कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? गोरा और बादल की कथा हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से। कह रहा है कि कुहासा और किरण नाटक किसका है? तो कुहासा और किरण नाटक ये आप बताएंगे कौन सा है कमेंट करके कि मैं इसका आंसर बता दूं। चलिए भाई मैं इसका आंसर बता ही देता हूं। विष्णु प्रभाकर की रचना है। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष उन्होंने शुरू किया? तो 1903 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया। कह रहा है कि आन का मान कि ये किस विधा की रचना है? आन का मान जो है ये किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। कह रहा कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किसने किया? तो आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किया। कहाँ से किया? तो इलाहाबाद से किया, जिसका आधुनिक नाम मतलब इस समय वर्तमान में नाम इसका जो है प्रयागराज है। कह रहा कि चंद्रबरदाई की रचनाकार किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना है ये चंद्रबरदाई। कह रहा है अगला प्रश्न कि अष्टछाप के कवि नहीं है, इसमें तो तुलसीदास तो नहीं है, सीधे सीधे पता है तुलसीदास नहीं है, अभी मैंने आपको अष्टछाप के बारे में बताया था। कह रहा कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा पूरा नहीं आ सका है, हमें लग रहा है कि इसमें होंगे जो है इधर थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखा दूं कि जसवंत सिंह होगा कि याकूब खान होगा कि दलपत। इसका सीधे घनानंद से है, इसका आंसर घनानंद होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है अभी तक घनानंद से जो है 6 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि रीतिबद्ध कवि घनानंद नहीं है, घनानंद हमेशा जो है रीतिमुक्त कवि हैं, ये पूछा जा रहा सवाल है। आइए देखते हैं अगला। कह रहा कि दूसरा सप्तक का संपादन वर्ष क्या था? तो 1951 था। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 1943 शुरुआत है, इसमें 8 जैसे जोड़ेंगे तो 1951 आपका हो जाएगा और 1951 जो है दूसरा सप्तक हो जाएगा। कह रहा है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो लालीपाप सवाल है, इसको तो आप बना ही ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो आपको रट्टा याद भी हो गया होगा और इतना मैं जोड़ दे के कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप भी प्रश्नों को बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं छठा सेट में क्या कहा जा रहा है, किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि सन्नाटा के रचनाकार कौन है? तो सन्नाटा के रचनाकार जो है अंग्रेजी होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक जो है श्री निवास दास हैं। ये भी प्रश्न रिपीटेड सवाल है, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि इंदुमती कहानी किसकी है? तो इंदुमती कहानी जो है इंदुमती क्या है? तो इंदुमती ये कहानी है, बस आप ये याद करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम वृक्ष बिनपुरी की रचना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा कह रहा है कि राम वृक्ष बिनपुरी की रचना है? तो पतितों के देश में ये राम वृक्ष बिनपुरी की रचना है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब का लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं प्रश्नों को चल रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आप कम समय में अधिक प्रश्न कर सकें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है?
तो सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। कह रहा कि उद्धव प्रसंग किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। फिर आगे देखिए यहाँ पे रीतिमुक्त कवि हैं कौन, घनानंद हैं। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कौन से में रीतिबद्ध कवि हैं, और यहाँ पे पूछ दिया सॉरी रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन में मार रहे थे हम लोग क्या, घनानंद। यहाँ पूछ रहा है कि रीतिबद्ध कवि हैं तो घनानंद हो जाएगा। फिर कह रहा तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो 1943 में तार सप्तक का संपादन किया गया। प्रश्न कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। कितने सर्ग में है, तो 15 सर्गों में ये है। इस तरीके से हम लोग जो है छठा सेट सॉल्व कर लिए। आइए सातवां देखते हैं, सातवां में क्या कहा जा रहा है। सातवां का पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। ये रिपीटेड हमको लग रहा है कि प्रेम सागर के जो है लल्लू लाल जी हैं, सॉरी प्रेम सागर के कौन है, तो लल्लू लाल जी हैं। सौ अनाज एक सुजान कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। पंचलाइट किस तरह की विधा है, तो पंचलाइट कहानी विधा है। धरती गाती है किसकी रचना है, तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं इसके लेखक। नदी के द्वीप किस तरह की विधा है, ये प्रश्न हमको लग रहा है रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं। तो उपन्यास विधा है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो चंद्रबरदाई को माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1943 ईस्वी में हुआ। अभिनव मनुष्य के रचनाकार कौन है, तो अभिनव मनुष्य के रचनाकार आप जानते हैं कि जो है रामधारी सिंह दिनकर है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, तो पंत जी हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में हुई। इस तरीके से वर्ष 2015 के मतलब 6 सेट ही समझिए, एक सेट रिपीटेड था। 6 सेट को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़े। ये मैं मानता हूँ कि इसको मैंने काफ़ी तेज़ और स्पीड में मैंने पढ़ा है। इसके पीछे कारण ये था कि मैं कम समय में अधिक प्रश्न आपको देना चाहता हूँ। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या मैसेज से हमसे पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। बस आप प्रयास करिए कि 90-95 नंबर आप किसी भी तरीके से लेके आइए, 100 में 100 लाने का प्रयास करिए। ये मेरी शुभकामना है और मैं चाहता हूँ कि आप करें। मुझे खुशी होगी जिस दिन आप 90-95 नंबर आपके मार्कशीट पे आएगा, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। आप प्रेम से कहीं भी दिक्कत हो रहा है पूछिए। मैं इसके बाद से आपका 2016 और 17 का भी वीडियो मैं दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो इसका मैसेज से हमको आप बता दीजिएगा कि हाँ मुझे वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने ज़रूरतमंद भाई को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। मेरी शुभकामना है, आप तैयारी करिए आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद आप सभी को।